Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 2 of your accountancy book, that is not for accounting for partnership firm fundamentals. So let's get started from question number 11. इससे प्रीवियस के क्वेश्चंस हम लास्ट वीडियो तक डिस्कस कर चुके हैं. तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए. निर्मल एंड पवन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो 3:2 है. फर्म ने लोन दिया है पवन को 5 लाख का 1 अप्रैल 2020 पे, और इंटरेस्ट 10% पर एनम के हिसाब से चार्ज होना है. इस बार हमें इंटरेस्ट बता दिया गया कितना चार्ज होना है. और फर्म ने लोन लिया भी है निर्मल से. ठीक है, मतलब पवन को दिया है और निर्मल से लिया है. दिया कब है 1 अक्टूबर 2020 पे, और लिया कब है, देखिए दिया कब है 1 अप्रैल 2020 पे, और लिया है 1 अक्टूबर 2020 पे. इन सब चीज़ों को देखने से पहले ही उन्हें लॉस अकर हो गया 10,000 रुपीज़ का 31 मार्च 2021 में. और अब हमें निकालना है कि क्या प्रॉफिट का अमाउंट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा. सबसे पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना इंटरेस्ट ऑन लोन पवन को दिया जाएगा. ठीक है, पवन को देना है और कितना निर्मल के लोन पे इंटरेस्ट है. तो सबसे पहले हम यही कैलकुलेट करते हैं. देखिए कितना लोन पवन ने लिया है 5 लाख रुपीस का फर्म से, और उस पर हमें डायरेक्टली बता दिया कि 10% के हिसाब से देना है, और 1 अप्रैल पे लिया है तो पूरे साल का लगाया जाएगा. तो इसे सॉल्व करके अमाउंट आ जाएगा 50,000 का. और निर्मल ने लोन दिया है फर्म को, तो देखिए सबसे पहले तो 2 लाख का अमाउंट है, और इससे रिलेटेड कुछ नहीं गिवन था तो आप 6% ले लेंगे. ठीक है, और उसने 1 अक्टूबर को दिया है तो 6 मंथ्स के हिसाब से लगेगा. तो आप इसे सॉल्व करिए, और सॉल्व करके अमाउंट आ जाएगा 16,000 का. 6,000 का इंटरेस्ट आ गया निर्मल के लोन पे, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टू पवन आ गया 6,000 का. तो अब जो भी अमाउंट हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है वो कैसे निकलेगा. पहले तो उन्हें 10,000 का लॉस ही हो रहा था, साथ ही साथ उस पर अब और ये इंटरेस्ट देखिए ऐड हो गया 6,000 का, जो कि अब फर्म को देना है निर्मल को, और उनको इंटरेस्ट मिल भी तो रहा है 50,000 का, जो कि उन्होंने इंटरेस्ट दिया है. राइट, ये पहले का लॉस था, इतना उन्हें देना है और इतना उन्हें मिल रहा है. आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास 34,000 का अमाउंट आ गया. तो ये वाला अमाउंट हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करना है. एक और वैसे भी मैं आपको ये क्वेश्चन बता सकती हूँ, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी प्रिपेयर कर लें तो हमें ये सब करने की नीड नहीं पड़ेगी. इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम यहाँ पे दिखा देंगे जितनी उनकी इनकम हो रही है वो क्रेडिट साइड पे. तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन टू पवन, जो उन्होंने पवन को दिया उस पर उन्हें 50,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है, जो हमने ऊपर आपको कैलकुलेट करके दिखाया. ठीक है, साथ ही साथ देखिए हमें यहाँ पे जो लॉस हो रहा था 10,000 का वो भी आ गया, और ये इसी साइड आप दिखा देंगे कि जो इंटरेस्ट है अभी निर्मल के लोन पे हमने कैलकुलेट करा, जो पे करना है वो डेबिट साइड पे. तो ये 6,000 का आया था. तो यहाँ से आपके पास P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर करके अमाउंट आ जाएगा 34,000 का, और फिर आप टोटल दिखा सकते हैं कि 50,000 का टोटल आ गया दोनों साइड पे. राइट, तो एक वे ये है और एक वे आपको मैंने अभी यहाँ पे ऊपर भी शो करके दिखाया. ऐसे 12th क्वेश्चन देखिए. अंकित, भानु एंड चारू पार्टनर्स हैं और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है उनका, मतलब 1:1. ठीक है, और तीनों की कैपिटल भी सेम है 2,50,000, 2,50,000 एंड 2,50,000. फिर क्या बोल रहा है वो कि 1 अक्टूबर 2020 पे अंकित एंड भानु ने दोनों ने 2,50,000 और 2,50,000 का जो लोन है वो फर्म को दिया है, और चारू ने लिया है 1 लाख का. कब लिया है 1 अक्टूबर 2020 पे, और दिया भी सेम ही डेट को है. तो ये एग्री हुआ था कि चारू से जो इंटरेस्ट है वो 6% पर एनम के हिसाब से चार्ज होगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो पार्टनर्स को 10 अप्रैल 2020 पे किया गया. तो फर्म अपनी जो बुक्स है वही 31 मार्च पे क्लोज करती है. तो देखिए इस केस में हमें जर्नल एंट्री पास करनी है. अंकित, भानु एंड चारू में हमें जर्नल एंट्री करनी है. डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ये इसका फॉर्मेट होता है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंकित और भानु ने लोन दिया है. देखिए 2020 में 1 अक्टूबर को उन्होंने लोन दिया है. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के बैंक में पैसा आया होगा तो क्रेडिट हो जाएगा. और कहाँ से आया, अंकित के लोन के अमाउंट से और भानु के लोन के अमाउंट से. तो हम नरेशन में लिख सकते हैं बीइंग लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर्स. पार्टनर से लोन लेके आया तो टोटल 5 लाख आया था, क्योंकि दोनों ने 2,50,000 एंड 2,50,000 अमाउंट दिया है. ठीक है,
इसके बाद आप नेक्स्ट क्या शो करेंगे कि सेम ही 1 अक्टूबर को ही चारू ने ले लिया था, तो अगर वो लेगी तो बैंक से पैसा जाएगा, ठीक है, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो आप लिखेंगे बीइंग लोन गिवन टू चारू, अमाउंट आ जाएगा 1 लाख का। आगे अब 2020 का जो है वो फिनिश हो जाएगा और अब हम 2021 पे चलेंगे, जब हमें इंटरेस्ट पे करना है उसके ऊपर। तो 31 मार्च अब क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, जो हमें लोन पे अब इंटरेस्ट देना है, तो कि लिया है तो देना तो पड़ेगा, तो वो डेबिट हो जाएगा। एक तो जो अंकित का लोन है वो, और जो भानु का लोन है वो भी आ जाएगा। तो 2,50,000 का था ना, उस पर 6% के हिसाब से एक तो इंटरेस्ट देना है, क्योंकि जब लिया होता है फॉर्म ने तो वो 6% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाता है, और 6 मंथ्स के हिसाब से, क्योंकि 1 अक्टूबर पे लिया था, तो अमाउंट 7,500 का आएगा। तो दोनों को 7,500 इंटरेस्ट मिलेगा, तो 15,000 का अमाउंट चला गया। उसके बाद चारू को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो सेम ही डेट होगी, चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू, ठीक है। तो देखिए इसका 1 लाख का ही इंटरेस्ट था और जिसका भी 6% के हिसाब से ही रेट है और 6 मंथ्स के हिसाब से ही है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3,000 का अमाउंट आ जाएगा, क्योंकि इसने भी सेम डेट को ही दिया था ना, 1 अक्टूबर 2020 पे ही। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, PNL अकाउंट में डालेंगे। तो PNL अकाउंट डेबिट कब होगा, जब उनको फॉर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जब मिलेगा तो क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो अब हम इसमें नरेशन भी लिख सकते हैं, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड, तो 15,000 का अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद सेम वही 31 मार्च पे इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू। अब जो हम उसको इंटरेस्ट स्टूडेंट्स देंगे ना, मतलब इससे इधर तो हमें देना था तो हमने PNL अकाउंट डेबिट कर दिया, जब मिलेगा तो PNL अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इस केस में इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड हो रहा है, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड 3,000 ऑन दिस साइड एंड सेम ऑन द अदर साइड। अब समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है बेसिकली। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ईयर एंडेड कुछ भी हो सकता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर लॉस हो रहा हो तो वो ट्रांसफर कर देते हैं, और प्रॉफिट हो रहा होता है तो उसे क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो आप लिखेंगे कि अगर नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा हो PNL अकाउंट से तो इस साइड आ जाएगा, और लॉस होगा तो इस साइड। बट एक टाइम पे एक ही सिचुएशन हो सकती है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पार्टनर्स की सैलरी हो गई, या पार्टनर को कमीशन दिया हो, या रिजर्व हो गया, तो ये सब आता है डेबिट साइड पे। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम पार्टनर से चार्ज कर रहे हैं, राइट, तो वो इस साइड आ जाता है। और अगर प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो वो डेबिट साइड पे शो करते हैं, और लॉस ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो वो क्रेडिट साइड पे शो किया जाता है। मतलब कि क्या हुआ कि देखिए, ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से फर्म जब दे रही होती है, या फिर पार्टनर की सैलरी, जिस जिस चीज़ों में पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए उससे PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है, और जिन जिन चीज़ों से उनका अकाउंट डेबिट होता है वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। और लॉस ट्रांसफर हो रहा तो दो सिचुएशन है, एक तो कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट हम लिखेंगे अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड का यूज़ किया जा रहा हो, और करंट अकाउंट अगर फिक्स्ड मेथड का यूज़ किया जा रहा हो, ठीक है। दोनों में से कोई भी मेथड यूज हो सकता है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लॉस या प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस साइड, ड्राइंग्स इस साइड, पार्टनर्स की सैलरी, कमीशन या जनरल रिजर्व का कोई अमाउंट हो वो सब डेबिट साइड पे, और इस साइड पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। अब फीचर्स क्या होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, एक तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक्सटेंशन होता है, उसको बढ़ा के दिखाया जाता है। पार्टनरशिप फॉर्म्स में ही सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा होता है, और ये दिखाता है एप्रोप्रिएशन, नेट प्रॉफिट और लॉस की अकाउंटिंग पीरियड के लिए, इट मीन्स उस ईयर के लिए। अब एक सिचुएशन आती है, इफ एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, मतलब कि जो एप्रोप्रिएशंस हैं वो अवेलेबल प्रॉफिट से ज़्यादा हो गई, कि जितना प्रॉफिट हुआ उससे ज़्यादा एप्रोप्रिएशन हो गई, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा हो गया,
सैलरी का अमाउंट ज़्यादा हो गया, उस केस में क्या किया जाता है, प्रॉफिट जो अवेलेबल होता है ना उसको एप्रोप्रिएशन के रेशियो में ही डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि हर एक पार्टनर की कितनी सैलरी है और कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, फिर उस अमाउंट को टोटल कर लिया जाता है, पर हर एक पार्टनर का अलग अलग अमाउंट लिया जाता है, सेपरेटली उसे टोटल किया जाता है और फिर रेशियो निकाल लिया जाता है। मतलब ये तो स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले अमाउंट निकाल लिया, फिर उसे टोटल कर लिया और फिर रेशियो निकाल लिया। ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन करते हुए अच्छे से समझ में आएगा। अब कुछ जर्नल एंट्रीज देखते हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही रिलेटेड है, तो ध्यान से देखें। सबसे पहले अगर आपने प्रॉफिट ट्रांसफर किया पीएनएल अकाउंट से पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो अभी हमने जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का देखा था फॉर्मेट, तो उसमें हमने देखा था कि वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ रहा था, तो इसीलिए हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिखा। और कहाँ से आया है प्रॉफिट, पीएनएल अकाउंट से। सेकेंड, लॉस ट्रांसफर हो रहा हो तो उसका अपोजिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा भाई डेबिट, और कहाँ से आया है लॉस, पीएनएल अकाउंट से। फिर बात आती है पार्टनर की सैलरी हो या कमीशन हो, वो क्या होता है, तो आप लिखेंगे पार्टनर की सैलरी, जिससे कि हमने देखा था कि ये डेबिट हो रहा था, इससे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और कैपिटल और करंट अकाउंट, जो कि मैंने बता दिया कि एक ही सिचुएशन एक बारी में होती है कि अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड हो या फिर फिक्स्ड मेथड यूज हो रहा हो, तो पहले तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है इससे, क्योंकि उनके अकाउंट में पैसे आ रहे होते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे सैलरी और कमीशन का अमाउंट शो किया जाता है, इसीलिए हमने डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा है। अब उन्होंने आपको कंबाइन एंट्री करके क्यों दिखाई है कि दो बार आप पार्टनर सैलरी और कमीशन लिखने के अलावा डायरेक्टली पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करके और ये वाला पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट लिख के भी दिखा सकते हैं। डबल एंट्री के बजाय एक सिंगल एंट्री करके भी दिखाया जा सकता है। सेम वे में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जा रहा हो तो सबसे उनके पास तो आ रही है कैश, तो उनका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो डेबिट होता है, अभी हमने फॉर्मेट देखा, तो डेबिट साइड पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ गया। और सेम वही दो बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखने के बजाय हम एक ही बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट भी लिख सकते हैं। सेम सिचुएशन आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में। इस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर के अकाउंट से पैसे जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट पे करना होता है, तो उनका अकाउंट इस केस में क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देनी पड़ रही है, और इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट होता है, उनको इनकम हो रही होती है, इसलिए क्रेडिट साइड हो जाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। और आप दोनों साइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखने के अलावा डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट डेबिट करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी दिखा सकते हैं। 6 देखिए कि अगर हम लोग रिजर्व ट्रांसफर कर रहे होते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, तो ये भी मैंने बताया था कि इससे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा। फिर 7th में था कि अगर क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब कि अगर पार्टनर्स में प्रॉफिट हो रहा था तो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर रहे थे, तो बस अगर आपको अकाउंट का फॉर्मेट आता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अकाउंट के फॉर्मेट में डेबिट हो रहा था ना, और पार्टनर का अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ, तो कि उनके तो अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। सेम वे अगर लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा था और उनके अमाउंट में भी पैसे आएंगे नहीं बल्कि जाएंगे, इसीलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं। फिर क्या लिखा हुआ है कि रिजर्व क्या होता है ना स्टूडेंट्स, रिजर्व क्यों निकाला जाता है प्रॉफिट में से, कि इन केस अगर कोई अनफॉर्सीन लाइबिलिटी हो जाए, अचानक से ऑर्गेनाइजेशन में कोई लॉस हो जाए, तो उस टाइम पे वो रिजर्व का अमाउंट यूज हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जनरल रिजर्व है ना, जो कि फाइनेंशियल पोजीशन के लिए होता है। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रखा जाता है कि अगर स्टाफ को कोई दिक्कत आ जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो उस टाइम पे उनको क्लेम दिया जा सकता है। ठीक है, और मैंने आपको बता ही दिया था कि करंट अकाउंट जो है वो यूज़ होता है जब कैपिटल अकाउंट में हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज़ कर रहे हो, राइट। और कैपिटल अकाउंट कब यूज़ होगा, जब फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज़ हो रहा हो। दोनों अलग अलग सिचुएशंस हैं। Now, last thing which we are going to discuss in this video is what is the difference between P&L account and P&L appropriation account. सबसे पहले जो P&L अकाउंट है वो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है, जिसमें क्रेडिट साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट और डेबिट साइड पे ग्रॉस लॉस आता है, जो कि हमने 11th क्लास में सीखा था कि हमेशा प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे आता है और जो लॉस होता है वो डेबिट साइड पे। सेम वही चीज़ यहाँ पे है, बस ये P&L अकाउंट के बाद बनाया जाएगा। यहाँ पे ग्रॉस नहीं बल्कि नेट प्रॉफिट आता है, वो भी क्रेडिट साइड पे, और ग्रॉस लॉस नहीं नेट लॉस आता है, वो भी डेबिट साइड पे। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें नेट प्रॉफिट निकालना होता है, तो कि इसके थ्रू नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है, और इसके थ्रू हमें एप्रोप्रिएशन निकालनी होती है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पार्टनर्स के बीच में, राइट। इसी में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना,
इससे सिर्फ निकाल के यहाँ भेज दिया जाता है, यहाँ से वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके बाद क्या है कि इट इज़ डेबिटेड विद एक्सपेंसेस एंड क्रेडिटेड विद इनकम नॉट बीइंग ऑपरेटिंग इनकम टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस। मतलब जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले एक्सपेंसेस होते हैं उससे इसको डेबिट कर दिया जाता है, ठीक है ना। चार्ज मतलब कि जो देने ही देने हैं कि प्रॉफिट और लॉस हो ना, वो वाली चीज़ें यहाँ पे डेबिट और इनकम से क्रेडिट कर दिया जाता है। और ये डेबिट होता है अप्रोप्रिएशन के साथ, जैसे कि सैलरी हो, कमीशन हो, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, या अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर करा जा रहा हो। और क्रेडिट कैसे होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जैसी चीज़ों से। देखिए, अगर आपने अभी फॉर्मेट अच्छे से देख लिया ना, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है क्वेश्चन में। सिर्फ फॉर्मेट अच्छे से अपने माइंड में याद रखिए, ठीक है। फिर प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट इज नॉट गाइडेड बाय पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखा जाता पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट, बट यहाँ पे जरूर देखा जाता है ना, कि पार्टनरशिप डीड पे तो कितना कुछ डिपेंड करता है कि पार्टनरशिप डीड नहीं हुई तो ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा, ना सैलरी, ना रेम्यूनरेशन, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और प्रॉफिट भी इक्वली शेयर होगा। तो यहाँ पे पार्टनरशिप डीड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और इस अकाउंट को करते हुए हम मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, मतलब रिवेन्यू को एक्सपेंसेस से मैच किया जाता है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत इजी था, बट मैंने एक बार फिर भी समझा दिया कि कोई भी दिक्कत आप लोगों को ना रहे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन।